हाय दोस्तों, चैनल पर वापस आने के लिए आपका स्वागत है। आज मेरे पास बॉलीवुड के सभी फैंस के लिए कुछ मजेदार अपडेट्स हैं। चलिए सीधे अंदर कूदते हैं। तो सोमवार को ऐश्वर्या राय को उनकी बेटी आराध्या के साथ उनके ससुराल जलसा मुंबई में देखा गया। और हाँ, ये वही जलसा है जो बच्चन परिवार का आइकॉनिक बंगला है। तस्वीरों और वीडियो में ऐश्वर्या और आराध्या को घर के बाहर अपनी कार से निकलते हुए देखा गया। आराध्या ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, तो लगता है वो सीधे स्कूल से आ रही थी। और ऐश्वर्या वह हरे रंग की पोशाक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। दिलचस्प बात यह है कि ऐश्वर्या और आराध्या ने फोटोग्राफर्स के लिए पोज नहीं दिया। ऐश्वर्या को थोड़ा उदास मूड में देखा गया, जबकि आराध्या अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। ये सब कुछ तब हुआ है जब उनकी अभिषेक के साथ शादी में परेशानियों की अफवाहें चल रही हैं। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। कुछ दिन पहले अभिषेक को बाहर देखा गया और उन्होंने अपनी शादी की अंगूठी नहीं पहनी थी। इससे तलाक की चर्चा और भी बढ़ गई। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी 2007 में हुई थी और 2011 में उन्होंने अपनी बेटी आराध्या का स्वागत किया। अब जानते हो, ये कपल अपनी पर्सनल लाइफ को अक्सर स्पॉटलाइट से दूर रखता है, लेकिन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के स्टार स्टडेड वेडिंग इवेंट में उन्होंने अलग अलग एंट्री ली थी और पोज किया था। सोशल मीडिया पर उसके बाद से अटकलें शुरू हो गई थी कि उनके रिश्ते में कुछ दिक्कत है। और हाँ, जब अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लाइक किया जो तलाक के बारे में था, तो अटकलें और भी बढ़ गई। अब तक इस अफवाह पर कपल या परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। काम के मामले में भी अपडेट्स हैं। ऐश्वर्या को आखिरी बार पोन्नियन सेल्वन 2 में देखा गया था, जिसे मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म 2022 की पोन्नियन सेल्वन आई का सीक्वल है और दोनों फिल्मों में ऐश्वर्या ने दोहरी भूमिकाएं नंदिनी और मंदाकिनी देवी निभाई। अभिषेक को हम नेक्स्ट हाउसफुल 5 में देखेंगे। इस फिल्म में अक्षय कुमार, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, रितेश देशमुख और चंकी पांडे भी हैं। और हाँ, वो किंग में भी शाहरुख खान के साथ नजर आएंगे। क्या ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी में वाकई परेशानी है या बस अफवाहें हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। अनन्या पांडे ने हाल ही में लाइगर के सेट पर अपनी बात रखने का किस्सा शेयर किया। वो कुछ डायलॉग से कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि उन्हें लगा वो उनकी जनरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो उन्होंने अपनी बात रखी और वो लाइंस बदलवा दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके लिए अपनी ओपिनियंस देना कितना जरूरी है, खासकर भारत में विमेन्स सेफ्टी पर। अनन्या ने कहा, एक यंग जेन जी इंसान होने के नाते मैं इंपॉर्टेंट इश्यूज पर अपनी आवाज उठा सकती हूँ। उन्होंने जोर दिया कि हर किसी को किसी मीनिंगफुल चीज के लिए खड़ा होना चाहिए। उनके लिए ये विमेन्स सेफ्टी को सुनिश्चित करने और अपने कैरेक्टर के डायलॉग्स रिलेटेबल बनाने के बारे में है। लाइगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फिर भी अनन्या की असर्टिवनेस साफ झलक रही थी। और अब वो प्राइम वीडियो पर 6 सितंबर को रिलीज हो रहे अपने नए शो कॉल मी बीए के लिए तैयार है। दीपिका पादुकोण ने अपनी प्रेगनेंसी को पूरा गले लगाते हुए कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। फरवरी में अनाउंस करने के बाद अब वो अपने बेबी को इस महीने जन्म देने वाली हैं। उनका मैटरनिटी फैशन तो हेडलाइंस में रहा ही है, लेकिन इन फोटोज में उन्होंने एक से एक जबरदस्त एनसेम्बल पहने हैं और रणवीर के साथ पोज किया है। सेलेब्स जैसे कैटरीना, प्रियंका और अर्जुन कपूर ने कमेंट्स किए और फैंस तो बिल्कुल एक्साइटेड हो गए हैं। दीपिका के शीर लेसी ड्रेसेस और कैजुअल लुक्स दोनों ही स्टनिंग हैं और रणवीर उनके साथ कैजुअल टॉप और जीन्स में पोज कर रहे हैं। दीपिका की ड्यू डेट सितंबर के एंड में है और ये कंफर्म हुआ है कि वो मुंबई में ही बेबी को जन्म देंगी। ये दोनों अपनी जिंदगी के नए चैप्टर के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। IC-814 द कंधार हाईजैक नेटफ्लिक्स पर देखने वाली लेटेस्ट सीरीज है। ये 1999 में हुए इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट हाईजैक की दिल दहला देने वाली कहानी में गहराई से उतरती है, जो इंडिया के एविएशन हिस्ट्री का सबसे लंबा हाईजैक था। कैप्टन देवी शरण की किताब फ्लाइट इनटू फियर पर आधारित ये सीरीज उन 7 दिनों के खौफ, तनाव और अकल्पनीय बहादुरी को दिखाती है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुप हरकत उल मुजाहिदीन से जुड़े हाईजैकर्स ने खौफनाक मांगे रखी। वो 26 कैदियों की रिहाई चाहते थे। जरा सोचिए, इंडियन गवर्नमेंट के वॉर रूम पर कितना दबाव रहा होगा। कई दिनों की नर्व रेकिंग बातचीत के बाद सरकार ने बंधकों को बचाने के लिए 3 आतंकवादियों को छोड़ने पर सहमति जताई। अनुभव सिन्हा और त्रिशांत श्रीवास्तव द्वारा बनाई गई ये सीरीज इस संकट का दिल थाम लेने वाला चित्रण पेश करती है। और एक ट्विस्ट है,
अपनी कॉमेडी रोल्स के लिए मशहूर राजीव ठाकुर बतौर एंटागोनिस्ट चीफ के रोल में चौंका देते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखकर ही यकीन होगा। ये सीरीज विवादों से भी अछूती नहीं रही। क्रिटिक्स का तर्क है कि ये हाईजैकर्स की असली पहचान को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। उनके असली नामों का इस्तेमाल करने के बजाय कुछ किरदारों को चीफ, डॉक्टर और बर्गर जैसे नामों से दिखाया गया है। अपने आप को तैयार कर लीजिए IC 8 कंधार हाईजैक के लिए। नेटफ्लिक्स पर अभी स्ट्रीम हो रही है।